सुबह उठना तो है लेकिन सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता। ये दिक्कत बहुत सारे स्टूडेंट्स की होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, रात में अलार्म लगा के सोते हैं सुबह 4 बजे का कि भाई सुबह 4 बजे उठूंगा ही उठूंगा। पूरे मोटिवेशन के साथ अलार्म लगा के सोते हैं, चाहे कुछ हो जाए उठूंगा ही उठूंगा। और सुबह जब अलार्म बजता है तो वो क्या करते हैं, अलार्म को ठप करके बंद कर देते हैं और अपने आप से ये कहते हैं कि हाँ भाई 5 मिनट में क्या ही हो रहा है, 5 मिनट और सो लेता हूँ। पर ये 5 मिनट 2-3 घंटों में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। 4 से 9 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर उसके बाद दोबारा से हमें यही सुनने को मिलता है, ओह शिट यार मैं आज फिर से सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। और सारे दिन माइंड में यही बात घूमती रहती है कि सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, ये टाइम मैंने वेस्ट कर दिया। इस बात के गिल्ट में तुम पढ़ ही नहीं पाते हो और फिर अगले दिन के लिए फिर यही सोचते हो कि हाँ आज नहीं उठ पाया, कोई बात नहीं, कल ज़रूर उठूंगा, कुछ भी हो जाए कल ज़रूर उठना ही उठना है। फिर तुम दोबारा अलार्म लगा के सोओगे अगले सुबह 4 बजे का, और फिर अगर तुम नहीं उठ पाए तो तुम्हारे माइंड में फिर से यही चलेगा। तो ये प्रोसेस के चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। तो इस दिक्कत को तुम्हारी आज ख़त्म करेंगे और जितनी भी दिक्कतें तुम्हें रोक रही है ना सुबह उठने से, पढ़ने से, उन सभी दिक्कतों को आज हम ख़त्म करने वाले हैं। सुबह उठ नहीं पाते हैं, उठ जाते हैं तो वापस नींद आने लग जाती है, उठ के बैठ के पढ़ने लगते हैं तो माइंड में अपनी ही बातें चलती रहती हैं कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कल यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आज दोस्त से मिलना है, इससे मिलना है, यही बातें चलती रहती हैं। तो भाई स्टडी की तो ऐसी की तैसी हो जाती है इन सब चक्कर में। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही लेके आई हूँ मैं आज की ये वीडियो। एक तो सुबह उठने में ना एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, एक अलग ही लेवल की फ्रेशनेस मिलती है तुम्हें सुबह सुबह। अगर तुम कभी छत पे जाओ सुबह के टाइम पे, तुमने खुद भी ये चीज़ फील करी होगी, जब तुम गहरी सांस लेते हो तो अंदर एकदम ठंडी ठंडी हवा जाती है, फेस पे ठंडी ठंडी हवा लगती है, एकदम माइंड एक्टिव फील करता है। और उस टाइम पे तुम सोचो, तुम सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के तुमने 3-4 घंटे की सिटिंग लगा ली, तो तुम्हारा जो पूरा दिन है ना वो पूरा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से भरा रहेगा और माइंड बिल्कुल एक्टिव फील करता रहेगा तुम्हारा। और एक बात और, सुबह के टाइम ना कंसंट्रेशन लेवल और पढ़ने की कैपेसिटी ना बढ़ जाती है दिन के मुकाबले। जो तुम दिन में 4 घंटे में पढ़ रहे हो वो तुम सुबह में 2 घंटे में कवर कर सकते हो। और 24 घंटे में से सुबह के 3 या 4 बजे का टाइम बहुत पावरफुल टाइम रहता है, क्योंकि इस टाइम पे जो तुम पढ़ते हो वो तुम्हें जल्दी याद होता है और अच्छी तरह से ज़्यादा टाइम तक याद रह पाता है। तो ये तो बात हुई हमें सुबह उठ के कैसा फील होता है। अब हम बात करते हैं कि सुबह उठे कैसे, कैसे उठें, कैसे उठा जाए। और सबसे पहली बात, अगर तुम्हें सुबह उठना है तो रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा। अब ये तो है नहीं कि तुम रात को 1 बजे सो रहे हो और सुबह को 4 बजे उठ रहे हो, तो 3 घंटे में तुम्हारी नींद तो पूरी होने से रही, तो उठा बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर तुम बाई चांस उठ भी जाते हो तो तुम्हारा माइंड नींद में रहेगा और उस टाइम पे फिर जो पढ़ोगे वो तुम्हें याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि नींद में जो तुम पढ़ोगे वो पूरा गायब हो लेगा। तो इसलिए सुबह उठने के लिए रात को जल्दी सो टाइम से और सुबह को टाइम से उठ जाओ 4 बजे। और रात में तुम क्या करो, रात में 1 गिलास पानी पी के सो, क्योंकि उससे तुम्हें प्रेशर बनेगा तो तुम्हें वॉशरूम भी जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा तो तुम उठोगे तो हो ही ना। और नॉर्मल फ़ोन का अलार्म मत यूज़ करा करो, क्योंकि उसको तुम स्नूज़ कर देते हो। तो इसलिए तुम अलार्मी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। वो अलार्म तभी बंद होता है जब तुम उसके दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैथ के या न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, वरना वो बजता ही रहता है, उसकी आवाज़ बढ़ती चली जाती है। तो ये वाला ऐप तुम्हारे लिए बहुत मस्त रहेगा कि जो अलार्म को बंद करके सो जाता है। अब तुम्हारी ये चीज़ें भी होगी। अब आती है बात बेड से उठे कैसे, क्योंकि आधों को दिक्कत तो यही होती है कि हाँ भाई अपने चरण नीचे कैसे रखें। तो उसके लिए तुम क्या करो, अपने मोबाइल को दूर रखो, बेड से दूर रखो। बेड से दूर इसलिए रखो क्योंकि जब अलार्म बजेगा उसको बंद करने के लिए, उसको चुप करने के लिए तुम्हें उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो तुम्हें सोने तो वैसे भी नहीं देगा, बजता रहेगा तो, और उससे तुम सो भी नहीं पाओगे। और हाँ, रात को प्लानिंग करके सो। प्लानिंग करके इसलिए सो क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए कुछ एक्साइटमेंट तो होना चाहिए ना, कि हाँ भाई मुझे ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, घूमने भी जाना है, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। अपने माइंड में एक प्लानिंग कर लो कि हाँ मुझे ये चीज़ें तो पढ़नी है ही है, ये काम भी करना है और यहाँ भी जाना है, वो काम भी करना है। तो पूरी प्लानिंग कर लो पढ़ने की। और अपने स्टडी स्पेस को ब्राइट रखो, लो लाइट में बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि लो लाइट में क्या होता है, तो आइज़ वीक होती है, बार बार जब थोड़ा अंधेरा सा रहेगा तो नींद आएगी। और बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ा करो, क्योंकि बेड पे बैठ के तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर पहले थोड़ी सी टेक लगाओगे, फिर थोड़ा सा नीचे खिसकोगे बुक लेके, है ना, और फिर थोड़ा सा लेटोगे, यूँ कहोगे अरे भाई 5 मिनट लेट के पढ़ लेता हूँ, जरा कमर सी दर्द हो रही है मेरी, और लेट के फिर तुम सो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो बेड पे बैठ के मत पढ़ो। जितने भी तरीके हो सकते हैं ना उतने तरीके मैं तुम्हें बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या तुम कर सकते हो अपने सुबह उठने के लिए। एक चीज़ और, तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले फेस वॉश करना चाहिए अच्छे से 3-4 बार छप करके। वो इसलिए ताकि तुम्हारी आंखें खुले, ये नींद खुले,
जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही है सुबह उठ के। तो अच्छे से फेस वॉश करो और साथ में ब्रश भी करो। ब्रश इसलिए करो क्योंकि जब तुम ब्रश करोगे ना तो तुम्हारे मुंह के मसल्स खुल जाएंगे एकदम, जैसे तुम यूँ हो ना तो यूँ से यूँ हो जाओगे एकदम, आंखें बंद से खुली हो जाएंगी ब्रश करने से। और नमकीन बिस्किट खाओ उसके बाद में। वो क्यों, नमकीन बिस्किट रखने चाहिए और उसको सुबह के टाइम अगर तुम खाओगे ना ब्रश करने के बाद, तो उससे जो तुम्हारी ये माइंड यहाँ से यहाँ तक जब तुम खाते हो तो ये सब चीज़ें वर्क करती हैं ना, तो ये चलेगा, तो इससे भी तुम्हारी नींद खुल जाएगी। ये सारे तुम्हें तरीके बता रही हूँ सुबह उठने के, तुम क्या क्या कर सकते हो, दूर दूर तक के सब बता रही हूँ जितने हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है तो जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, बिल्कुल तुम्हें सही सही बता रही हूँ जो तुम्हारे लिए वर्क करेंगी ही करेंगी। पढ़ने के लिए तैयार होके बैठो और सुबह ही सुबह तुम जब उठते हो ना, ये मतलब ये सब चीज़ें करने के बाद जो मैंने बताई, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम जंपिंग जैक्स कर सकते हो, हाथ ऊपर नीचे करके कूदने वाली जंपिंग जैक्स कर सकते हो। एक्सरसाइज 10 से 12 बार कर लो, बहुत है। इतना करने के बाद तुम्हारी नींद खुल जाएगी। लेकिन 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 इतना सब जो मैंने बकवास करी है, अगर तुम अंदर से खुद ही नहीं चाहोगे सुबह को उठना तो तुम नहीं उठ सकते। लेकिन अगर तुम उठना चाहते हो तो ये सब चीज़ें तुम्हें हेल्प करेंगी आगे धक्का देने में, तुम्हें सुबह उठने के लिए। लेकिन अगर तुम उठना ही नहीं चाहते हो तो मेरा ये सब बोलना और ये सब तुम्हारा सुनना वेस्ट है। उठ के पढ़ोगे तो ही फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि तुम अगर सुबह उठ के पढ़ते हो तो तुम्हारे क्या क्या फ़ायदे होंगे, और ये सब भी बता दिया कि तुम कैसे कैसे सुबह उठ सकते हो, क्या क्या तरीके यूज़ करके। और अब तुम सुबह उठ के बैठ के पढ़ने, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वही एक तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाली हूँ यहाँ पे। उठ के बैठ तो जाते हैं, पढ़ने भी लगते हैं, लेकिन वापस नींद आने लगती है। तो उसके लिए क्या करना है, ताकि तुम्हें जब तुम बैठ के पढ़ो नींद ना आए, एक तो जो भी तुम चीज़ कर रहे हो उसे बीच बीच में थोड़ा लिख लिख के पढ़ा करो। और बोल के पढ़ना चाहिए, बोल के इसलिए पढ़ना चाहिए, जो तुम्हारे माइंड में इधर उधर के क्वेश्चन आते हैं ना, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, माइंड में अपनी ही बातें चलती रहती हैं, तो उससे तुम्हारा माइंड दूर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब तुम बोल के पढ़ रहे होंगे साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल वहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मुंह भी वहीं है, माइंड भी वहीं है, तो कहीं और जाने का चांस ही नहीं है उसको, माइंड को। अपने पास पानी की बोतल रख के बैठा करो। पानी की बोतल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीच बीच में अगर तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई झपकी सी आ रही है, नींद सी आ रही है, बैठे बैठे कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, एकदम गिरे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे पानी पी लो 2-3 घूंट, बार बार ऐसे करते रहो, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और जब तुम ब्रेक में, मान लो 1 घंटे का स्टडी सेशन तुमने चूज़ करा था कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है, तो उसके बाद ब्रेक में उठ के इधर उधर थोड़ा घूम लो, जंपिंग जैक्स कर लो, या छत पे जाके थोड़ा सा घूम लो, ठंडी हवा मिलेगी तुम्हें, ये तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब जो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिए है ना, अगर तुम ये सब चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हो, एक बार अप्लाई करके देखो, इसके बाद तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं रोक पाएगी पढ़ने से। कि हाँ, अगर वो बात अलग है, अगर तुम खुद को रोकना चाहो, हम खुद को खुद ही रोक सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता, हम खुद को खुद ही रोक सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो तो सक्सेस के रास्ते पे भी तुम ही अपने आप को ले जा सकते हो, और अगर तुम अपने आप को गड्ढे में गिरना चाहते हो तो वो भी तुम ही कर सकते हो। तो तुम दोनों में से चूज़ कर लो तुम्हें कौन सा करना है। अब बात करते हैं सीधे अपने डे 10 चैलेंज की। भाई देखो, जो सुबह पढ़ने वाले मॉर्निंग बर्ड पीपल हैं, उनको क्या करना है, अपने आप को चैलेंज देना है कि सुबह मुझे डेली 24 सितंबर तक डेली सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। जिस टाइम तुम उठते हो, 3 बजे उठते हो, 4 बजे उठते हो, उठ के बैठ के तुम्हें पढ़ना है, अपने आप को चैलेंज देना है। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो इस वीडियो में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो टिप्स बताई हैं, उनको फॉलो करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और तुमने इस वीडियो को भी और वीडियोस की तरह देख के छोड़ दिया, सीरियस नहीं लिया, तो बस फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है।